प्यारे प्यारे साथियों, नमस्कार। जय सावरिया सेठ, कैसे हैं आप सभी? सब मस्त, स्वस्थ, शानदार और जानदार जबरदस्त होंगे। तो आइए, आज हम हमारी पहली क्लास राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की शुरुआत करते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो मैक्सिमम 30 से 35 नंबर का कंप्यूटर राजस्थान पुलिस में पूछा जाता है जी। सुबह हमारी क्लास चल रही है पटवार और वीडियो को लेकर। स्पेशल पटवार और वीडियो को लेकर है। आपने अगर सुबह वाली क्लास पर डे देखी होगी तो आपका बेस कंप्यूटर में क्लियर ऑलमोस्ट हो चुका होगा। जिन्होंने नहीं देखी वे इस क्लास के बाद में सुबह वाली क्लास को देखें, अवश्य देखें। प्रतिदिन सुबह 7 बजे कंप्यूटर की क्लास पटवार और वीडियो में टॉपिक वाइज मैं आपके सामने पर डे लेकर आता हूँ। तो हम आज शुरुआत करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की पहली क्लास। राजस्थान पुलिस भर्ती राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो कंप्यूटर आता है उस टॉपिक को लेकर कंप्यूटर का सामान्य परिचय। किसी भी क्लास को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने पहले उसका सामान्य परिचय जानना आवश्यक होता है। जैसे कि आप ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते होंगे तो भूगोल का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करते होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, आप किसी भी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो सबका इंट्रोडक्शन पहले पढ़िए कि क्या होता है। तो आप देख रहे हैं ये राजस्थान पुलिस का लोगो है ये। तो आइए, ये आप जो मेरे सामने अभी देख रहे हैं राजस्थान पुलिस का सिलेबस है। सिलेबस को लेके मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये टॉपिक आते हैं। अभी हम इन टॉपिक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, टोटल 150 नंबर का उसका एग्ज़ाम है। विवेचन एवं तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का सामान्य परिचय, ये 60 नंबर का देख रखा है और 60 प्रश्न ही दे रखे। तो मैक्सिमम मान के चलिए 30 से 35 प्रश्न। बाकी के जो प्रश्न हैं आपके वो रीजनिंग को लेकर है, विवेचन एवं तार्किक योग्यता। तो हम आइए हमारे टॉपिक पे चलते हैं, कंप्यूटर के परिचय, जो कि हमारी ये पहली क्लास है। कंप्यूटर की विशेषता है, इम्पोर्टेंस। कंप्यूटर की विशेषता बोले तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, और कार्य इसमें आएगा। कार्य प्रणाली, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, जैसे कि मेमोरी है, रैम रोम है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, ये सब इसमें आते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन किस प्रकार और कैसे कार्य करता है। इनपुट आउटपुट उपकरण, कीबोर्ड, माउस, इसके मेन टॉपिक हैं। और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट एवं सूचना तकनीक। देखिए, इनपुट आउटपुट पर उसमें पटवार वीडियो में ख़त्म हो चुका है। सॉफ्टवेयर आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगा। एमएस वर्ड चल रहा है, तो आप उस क्लास को देखिए। तब तक मैं इन टॉपिक पे पहुँचूँगा, तब तक आप वो क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा, इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर लीजिएगा। और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तब तक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ पे थोड़ा सा डीप है, एटलीस्ट आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तब तक आप मेरे प्रश्नों का आंसर दे रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि उसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक ही हैं। इनपुट आउटपुट स्टोरेज उसमें था, सीपीयू उसमें नहीं था, इनपुट आउटपुट उपकरण उसमें था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उसमें है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें है, एक्सेस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उसमें है। 4 टॉपिक उनसे मिल रहे हैं, बाकी के इसमें अलग है। अगर आपको लग रहा है कि भाई हम तो यही देखेंगे, तो आप यही देखिए। फिर भी आप एक बार बात समझिए कि आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए 35 नंबर की बात है यहाँ, ठीक है? कंप्यूटर के परिचय। कंप्यूटर के परिचय।
ये टॉपिक है हमारा फर्स्ट, इंग्लिश में बोले तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर का परिचय है। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार की आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो विद्युत की सहायता से प्रवाह करती है, यानी कि वो विद्युत की सहायता से चलती है। कंप्यूटर टोटली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। अब आप सोचेंगे कि हम तो यूपीएस से भी चला सकते हैं। अरे तो यूपीएस में भी तो लाइट होती है, यूपीएस भी तो चार्ज होता है लाइट से। क्या यूपीएस चार्ज नहीं होता लाइट से? हम्म। जो कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा में कंप्यूट शब्द से बना है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द जो बना वो लैटिन भाषा में कंप्यूट शब्द से बना। अब इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है अधिक गणना कम से कम समय में करना। देखिए अब सुनिएगा, कंप्यूटर को जो बनाने का उद्देश्य था, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को जो बनाने का उद्देश्य था, कंप्यूटर को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करना, बड़ी से बड़ी गणना करना सुगम हो, सरल हो। क्या क्या है कि कैलकुलेटर में आप गणना, बड़ी से बड़ी गणना नहीं करते, आपस में आप टक 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 करते थे, फिर प्लस माइनस डिवाइड और इनटू मल्टीप्लाई आप उसमें कर देते थे, बट आप उसमें हिसाब किताब प्रॉपर एक मेंटेन नहीं कर सकते थे। तो कंप्यूटर को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था, कल तो कंप्यूटर को बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि बड़ी से बड़ी गणनाएं कम से कम समय में बेहतर और सुगम सरल हो पाएँ। कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेशन करते हो, कंप्यूटर में आप एक बार सिलेक्ट कर लो, उसको खींच दो, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है। आप एवरेज निकालो, आराम से एवरेज निकलेगा। रेशियो निकालोगे आप, रेशियो निकलेगा। गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप करोगे उसमें बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एक सिंपल एक शॉर्ट बात है, एक प्रमुख बात। इस क्लास में मैं आपको वो कंटेंट दूंगा, या जो मेरी क्लास है, चाहे पटवार वीडियो में है चाहे पुलिस कांस्टेबल में, ये कंटेंट आपको मैं गारंटी से एक बात बोल रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा। इनफैक्ट पेड कोर्स मतलब आप जो परचेस करते हैं ऑनलाइन कोर्स कंप्यूटर का, मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ, जो कंटेंट आपको मेरे थ्रू प्रोवाइड कराया जाएगा वो कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। मैंने अधिकतर देखा है कि शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देते हैं, बट परिचय ही हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आने वाले टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके होंगे। जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तब तक आप उस टॉपिक का मुझे आप आंसर देंगे। चलिए, तो आप मेरे सामने जो देख रहे हैं यह कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, ये कंप्यूटर है। पहले कंप्यूटर जो होते थे, पहले बड़े कंप्यूटर होते थे आकार में बड़े कंप्यूटर होते थे। जहाँ हर जनरेशन में अलग अलग कंप्यूटर। पहले अभी आपने रिसेंट कंप्यूटर देखा होगा तो वो लंबे पीछे उनके काफ़ी बड़ा पोर्शन होता था, फिर वो आगे से घुसते थे।
पूरी एक सर्कल सी टाइप की उनकी स्क्रीन होती थी। अब तो फ्लैट मॉनिटर आते हैं। फ्लैट मतलब बिल्कुल पतले, बिल्कुल सीधे। पहले काफ़ी बड़े मॉनिटर हुआ करते थे। जी। पहले काफ़ी बड़े मॉनिटर हुआ करते। जैसे कि समय बदला, समय बदलते बदलते कंप्यूटर में भी अपडेट हुए, कंप्यूटर भी कैलकुलेशन से आगे बढ़े। कंप्यूटर जो बनाने का उद्देश्य था, अभी मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन और गणना करना। बट गणना करने के साथ साथ कंप्यूटर दैनिक कार्य में भी आपकी मदद करने लग गया। आप हिसाब किताब, वही खाता कंप्यूटर मेंटेन करने लग गए। कंप्यूटर आपके पर्सनल यूज़ यानी कि मनोरंजन में भी आपका साथ देने लगा। अब अब आप सोचें कि मनोरंजन साथ कैसे देने लगा। कंप्यूटर में आप फिल्में देख सकते थे। कंप्यूटर की सहायता से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहीं पर बैठे बैठे किसी भी देश विदेश की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या आप यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान किस मुद्दे पर बहस हो रही है, किस मुद्दे पर युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों को क्यों पनाह दे रहा है, ऑपरेशन सिंदूर क्या था। ये सब की जानकारी आपको कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से मिलती है। या खेल की सहायता से इंडिया और का मैच था, चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच, क्रिकेट मैच चल रहा है, वो सर दुबई में। आप इंटरनेट कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर का मुख्य रोल है वो आपको मैच को दिखाता है। आप कंप्यूटर के थ्रू अपना कार्य भी करते हैं और कंप्यूटर आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद भी करता है। अभी मैं अपनी क्लास को आप तक पहुंचा पा रहा हूं तो वो भी एक कंप्यूटर की सहायता से पहुंचा पा रहा हूं। क्या है अब लेक्चर देने से अच्छा है कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल तौर पे कर बताता हूँ। देखिए, पहले कंप्यूटर कुछ इस प्रकार हुआ करते थे। कुछ इस प्रकार से आप पहले कंप्यूटर हुआ करते थे। फिर जनरेशन चेंज हुई, फिर इस प्रकार आए, फिर थोड़े से आगे अब इस प्रकार से आ गए। अब आप थोड़ी सी और आगे चलोगे तो इस प्रकार के आ गए, मतलब मोबाइल क्या आ गए। अब आपके मोबाइल, आप सोच रहे हो कि मोबाइल क्या, मोबाइल भी दोस्तों मित्रों, मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। पहले जनरेशन, पहले कीपैड फ़ोन था, फिर बड़े फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G। हम्म पहले क्या हुई कैलकुलेट कंप्यूटर में, कैलकुलेशन यानी गणना हुई। फिर डेटा सेव हुआ, डेटा सेव, संग्रहित। फिर क्या होता है, कंप्यूटर में डेटा सेव हुआ, संग्रहित हुआ। अब डिजिटल ही हो गया सब, यानी बोले तो हाइब्रिड। क्या हुआ, हाइब्रिड। अब कंप्यूटर आपकी जो दैनिक जीवन में काफ़ी प्रमुख योग्यता, सॉरी योग्यता नहीं, काफ़ी प्रमुख कार्य उनको सुगम बनाता है। आपने डायग्राम को अगर सही से देखा होगा, ये देखिए, ये है आपका सीपीयू। क्या है सीपीयू, सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी आता है, अधिकतर के प्रश्न आ जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन। ये है माउस, चूहा, कंप्यूटर का माउस। इसको बोलते हैं कीबोर्ड, जिसमें अधिकतर बटन होते हैं। और इसको बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मॉनिटर। देखिए इसमें
कीबोर्ड, कीबोर्ड में 5 प्रकार के बटन होते। अब आप बोलेंगे सर कीबोर्ड में तो हमने बहुत सारे बटन देखे। बहुत सारे बटन होते हैं कीबोर्ड में, 108 से 120। जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 108 बटन होते हैं। 5 कौन से? पहला सबसे ऊपर देखेंगे आप कीबोर्ड F1 to F12, इसको बोलते हैं फंक्शन की। क्या होती है फंक्शन की? सेकेंड है आपकी अल्फ़ाबेट की, A to Z। अल्फ़ाबेट की। थर्ड है आपकी न्यूमेरिक की, जो 0 से 9 तक होती है। फोर्थ है आपकी स्पेशल पर्पस की, ये है आपकी शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल, एस्केप, और आपका पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, होम, एंड, ये आपकी है। फिफ्थ है आपकी एरो की। क्या है फिफ्थ? फिफ्थ है आपकी एरो की। एरो की टेंशन मत लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा कि भाई कौन कौन सी की क्या होती है। सबसे ये होती है टॉप में, ये होती है सेंटर में अल्फ़ाबेट की। न्यूमेरिक की आपने देखा होगा राइट में 0 से 9 तक होती है। शिफ्ट की आप देखेंगे तो एस्केप की, अल्ट की, कंट्रोल की, पेज अप, पेज डाउन, ये कीबोर्ड की तरह आप देखेंगे तो मिलेगा। ये एरो की होती है ऐसी, ये चारों 4 दिशा में मुड़ी होती है, ये होती है एरो की। दूसरा है आपका माउस, समझिए माउस। माउस होता है ऐसा, ये होती है राइट क्लिक। एक बात ध्यान रखिए, कीबोर्ड में क्लिक और सिर्फ माउस में क्लिक होती है, बटन नहीं होता। ये होती है लेफ़्ट क्लिक। जैसे आपके होते हैं राइट, ये है लेफ़्ट है, राइट की तरफ है तो राइट क्लिक, इस तरफ है तो लेफ़्ट क्लिक, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्क्रॉल एरिया, या इसको स्क्रॉल बार भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये है। अगला है फोर्थ, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक प्रकार की टीवी समान है। मॉनिटर क्या करता है? काम है मॉनिटर का, मॉनिटर डिजिटल के रूप में आउटपुट शो। मॉनिटर क्या काम करता है? मॉनिटर आपका डिजिटल के रूप में आउटपुट को शो करता है, मतलब आपके आउटपुट को दिखाता है। हम्म, बिल्कुल। आप समझिए, कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस
की सहायता से ये कार्य कंप्यूटर जो है इनपुट और आउटपुट की डिवाइस की सहायता से कार्य करता है। अभी हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। या अभी ये मैं सोचिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस स्टार्ट कर दिया। क्या है कि इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर डेटा को प्राप्त करता है। और ये पहला हो गया। दूसरा आउटपुट डिवाइस की सहायता से रिजल्ट परिणाम देता है। तो ये आपका कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। देखिए और केबल बताता हूँ आपको मैं, एक मिनट। ये रहा, समझिएगा इस बार। देखिए इसको एक बार मैं इरेज करता हूँ। देखिए ये जो सीपीयू है, जो सीपीयू, ये आपका सीपीयू है, ये मॉनिटर। सीपीयू और मॉनिटर को जोड़ने वाली जो केबल होती है वो होती है, दो प्रकार की केबल होती है। एक तो होता है VGA और HDMI। VGA और HDMI ये दो प्रकार की केबल होती हैं। VGA का मतलब होता है वीडियोग्राफिक अरे। HDMI का भी कुछ होता है हाई डिस्प्ले मार्कअप इनपुट, कुछ इस प्रकार का होता है इसका। तो और दूसरी बात, पावर केबल से कनेक्ट होती है, पावर सप्लाई मिलती है, इसको भी पावर केबल चाहिए होती है। ये कीबोर्ड और माउस है, ये होते हैं USB केबल से या PS2 केबल से कनेक्ट होते हैं। USB वाले तो यूनिवर्सल सर्विस बस, PS वाले तो प्ले स्टेशन। इनमें केबल होती हैं कि केबल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब आप देखेंगे तो वायरलेस की भी कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड माउस भी आ रहे हैं, और वायर भी आ रहे हैं, वायरलेस भी आ रहे हैं, ब्लूटूथ वाले भी आ रहे हैं, वाईफाई वाले भी आ रहे हैं। क्योंकि अब पहले के समय से और आज के समय के जो कंप्यूटर हैं काफ़ी डिफरेंट है। पहले एनालॉग था, फिर डिजिटल हुआ, अब हाइब्रिड हुआ। अब आप कंप्यूटर में इतने कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर की सहायता से आपके कार्य बहुत आसान हो सकते हैं। कंप्यूटर की सहायता से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप ऑनलाइन शॉप भी चला रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं, ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं। एक सेकंड। जी, ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं। ये सब आप किसकी सहायता से कर रहे हैं? कंप्यूटर की सहायता से। पहले के टाइम आपको, और दूसरी बात, एजुकेशन, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, सबसे अच्छा पढ़ाई के लिए कौन सा कॉलेज है,
किस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, कौन फैकल्टी पढ़ा रही है, फैकल्टी को कितना एक्सपीरियंस है, कब से कॉलेज चल रहा है, कहाँ पर है, ये सब इंफॉर्मेशन जानकारी आप कंप्यूटर की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन था, ये क्लास यहीं तक थी, एक नॉर्मल क्लास अभी हमारे लिए। अब जो हमारी क्लास होगी वो मैं आपको प्रॉपर डायग्राम से बताऊंगा कि भाई कीबोर्ड में ऐसे इतनी की होती हैं, यहाँ होती हैं, और माउस में ऐसे ऐसे क्लिक होते हैं। अब हम कंप्यूटर के अंदर घुसेंगे, अब यानी कि हम अब कंप्यूटर की खोपड़ी के अंदर घुसेंगे कि कंप्यूटर में एग्जैक्ट चलता क्या है। कंप्यूटर जितना शार्प है उतना ही शार्प है या नहीं है, पूरा हम पढ़ेंगे, उतना ही शार्प मैं आपको बनाऊंगा। कंप्यूटर जितनी तेज कैलकुलेशन करता है, जितनी स्पीड से करता है, उतने दिमाग की स्पीड आपके दिमाग में डेवलप कर दूंगा। और कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है GHz। GHz बोले तो गीगा हर्ट्स में, GHz गीगा हर्ट्स में कंप्यूटर की कैलकुलेशन मापी जाती है। तो क्लियर है, पहला हमारा टॉपिक है ये, फिर दूसरा ये होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, आठ, नौ, तो 9 टॉपिक हैं टोटल। तो ये हमारी पूरी क्लास थी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन समझ में आई। एक बार आपको बहुत अच्छे से 1 मिनट में आपको और मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने आज कंप्यूटर के सामान्य परिचय की क्लास ली। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दैनिक कार्य को आसान बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप कंप्यूटर की सहायता से मेल कर सकते हैं, कंप्यूटर की सहायता से आप एजुकेशन ले सकते हैं, कंप्यूटर की सहायता से आप व्यवसाय कर सकते हैं, कंप्यूटर की सहायता से आप अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कहीं पर भी बैठकर आप कंप्यूटर की सहायता से अपने मन पसंद का प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप एक नॉर्मल बात से सोचिए, एक जेन्युइन बात है कि कंप्यूटर आपकी मदद कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि कैसे कर रहा है। पहले आपको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आपको बाज़ार जाना पड़ता है, आपको वो देखना पड़ता है, जाएंगे, समय वेस्ट होगा, और काफ़ी क्राउड भी आप देखते होंगे, पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। बट अब आप घर पे बैठेंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप नाम सर्च करेंगे, आपके सामने सिमिलर में कई सजेशंस में उस टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे। तो आप अपना एड्रेस देकर, पेमेंट करके या कैश ऑन डिलीवरी कर कर आप अपने प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। समय वेस्ट हुआ। आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, कहीं पैसे ट्रांसफ़र करना है, कई पेरेंट्स के कई पेरेंट्स के बच्चे हैं या कई गार्जियन वगैरह हैं, वो कहीं और रहते हैं, उनके बच्चे कहीं और रहते हैं। तो पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करना हो तो पहले तो जाना पड़ता था बैंक, या स्टूडेंट घर पे जाता था तब उसको कैश मिलता था। बट वो अब खुद ही से फ़ोन की, कंप्यूटर की सहायता से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आसानी से पेमेंट कर देते हैं। आसानी से चंद सेकंडों में पेमेंट पहुंच जाता है। आप पहले चिट्ठी लिखते थे, फिर पोस्ट पे जाते थे, फिर 5-6 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी। अब सीधा आप मेल करते हैं, विद इन सेकेंड, 1 मिनट से भी कम समय में आपका मेल सामने पहुंच जाता है। तो कंप्यूटर ने आपके जीवन में इतना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं, अब दैनिक जीवन का हिस्सा कंप्यूटर बन गया है। बिल्कुल। तो अब हम, हमारी जो सेकंड क्लास है उसमें हम और विस्तार से पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। अभी उसको अब खोल के, कंप्यूटर की खोपड़ी खोल के पढ़ेंगे। CPU आखिर ब्रेन तो है कैसे, कार्य कैसे करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, जय सावरी। से शुभ रात्रि।